प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। और अगर बात करें पहले प्यार की, तो कोई भी इंसान अपने पहले प्यार को आसानी से भूल नहीं पाता। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक लड़के सुमित की, जिसे अपने कॉलेज की एक लड़की से प्यार हो गया। वैसे तो ये आम बात है, लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है। सुमित ने पहली बार ईशा को कॉलेज के सिंगिंग कंपटीशन में स्टेज पर गाते हुए सुनकर उसकी आवाज़ में डूबता चला गया। अब वो इस आवाज़ को वो हमेशा सुनना चाहता था। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ईशा दूसरे लड़कियों की तरह स्टाइलिश तो नहीं थी, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सुमित ने जब ईशा को देखा तो देखता रह गया। उसके दिल की घंटी बजना शुरू हो गई थी। अब वो उसे हमेशा छुप छुप कर देखता रहता था और उससे बात करने का मौका हमेशा ढूंढता था। लेकिन ईशा से बातचीत करना इतना आसान नहीं था जितना कि सुमित समझ रहा था। ईशा उसे देखती भी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी क्लास के लड़कों से ही बात करती थी। कॉलेज के बाद सीधे घर चली जाती। कॉलेज कैंटीन में भी कम नजर आती थी। एक दिन जब ईशा कॉलेज के लिए आ रही थी तो रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो गई और इत्तेफाक से सुमित भी उसी रास्ते से आ रहा था। सुमित ने जब देखा कि ईशा की स्कूटी खराब हो चुकी है तो वो मन ही मन बहुत मुस्कुराया, क्योंकि उसे मौका मिल चुका था ईशा से बात करने का। वो फौरन ईशा के पास अपनी बाइक लेकर पहुंच गया। बहुत कहने के बाद ईशा ने सुमित से लिफ्ट ले ली और उसके बाद से दोनों में थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू हो गई। सीनियर होने की वजह से सुमित के नोट्स ने भी सुमित का बहुत साथ दिया दोनों को करीब लाने में। अब बात दोस्ती तक पहुंच चुकी थी। ईशा और सुमित दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन सुमित के दिल में तो कुछ और ही था। वो दिल ही दिल ईशा को बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, ये सोचकर कि कहीं ईशा उसे मना ना कर दे। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। फिर सुमित के कॉलेज का अब आखिरी साल था और उसने सोचा कि अब अगर अपने दिल की बात ईशा को नहीं बताई तो शायद कभी नहीं बता पाएगा। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और उसी दिन सुमित ने मन बना लिया था कि वो आज ईशा को प्रपोज करेगा। फिर जब ईशा सुमित से मिली तो सुमित ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ईशा। ईशा ने शरारत भरी नजरों से सुमित को देखा और कहा, अब तुमको क्या बात करनी है? ओफो, ये बारिश भी ना यार। चलो पहले बस स्टैंड पर, वही बात करेंगे। वैसे भी आज मुझे वहीं से जाना है। फिर दोनों वहां पहुंच गए तो ईशा ने कहा, हाँ सुमित, तुम कुछ बात करने वाले थे ना, कहो क्या बात है? सुमित ने ईशा की निगाहों में देखा और थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ईशा। अपने घुटनों के बल बैठकर एक गुलाब ईशा को थमाते हुए सुमित ने ईशा को अपने दिल की बात कह दी। तुम मेरे धड़कते दिल का करार हो ईशा, इस खुशनुमा बारिश की बहार हो, मेरी तरसती निगाहों का इंतजार हो, तुम ही मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो। आई लव यू ईशा। और समा वही थम गया कि तभी अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी और ईशा बिना कुछ कहे ही उस गाड़ी में जाकर बैठी और चली गई। सुमित उसे जाता हुआ देखता रहा और बड़ी देर तक तन्हा अकेला बारिश में उदास खड़ा भीगता रहा। 2 दिन तक ईशा का कुछ पता नहीं था। सुमित ने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन ईशा ने एक बार भी सुमित का फ़ोन नहीं उठाया और 2 दिन तक कॉलेज भी नहीं आई। तीसरे दिन जब सुमित ने ईशा को कॉलेज में देखा तो फौरन उसके पास गया और सवालों भरी नज़रों से ईशा को देखने लगा। सुमित के दिल में जो सवाल था वो ईशा जानती थी और तभी ईशा ने सुमित को उसका मुरझाया हुआ गुलाब लौटाते हुए अपना जवाब दे दिया। मेरा पहला प्यार तुम नहीं हो सुमित, बल्कि मेरे स्कूल के दिनों से ही मेरे साथ पढ़ने वाला लड़का ऋषभ है। उस दिन वही मुझे वहाँ लेने आया था। ये कहकर ईशा सुमित को बिना देखे वहाँ से चली गई और सुमित उस मुरझाए हुए गुलाब में एक मुरझाई हुई उम्मीद देख रहा था। उस दिन के बाद से सुमित खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। ईशा तो उसकी ज़िंदगी में अब नहीं थी, लेकिन ईशा के साथ सुमित ने जो पल बिताए, जो वक्त गुजारा था, वो सारी यादें सुमित को बेचैन कर रही थी। ईशा भले ही सुमित से दूर चली गई थी, लेकिन उसकी यादें सुमित के दिल में हमेशा रहने वाली थी। शायद पहला प्यार ऐसा ही होता है जो हमेशा याद रहता है।
दिन बीतते गए और सुमित का फाइनल ईयर भी पूरा हो चुका था। फिर उसको एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल गई। गुजरे दिनों के साथ सुमित ने खुद को संभाल लिया। सुमित अब खुश रहने लगा था और वो अपने काम में जी जान लगा रहा था, जिसकी वजह से सुमित को अच्छे रिकॉर्ड के साथ हाईएस्ट पोस्ट भी मिल गई। ऐसे ही 3 साल गुजर गए, लेकिन ईशा की यादें आज भी उसके साथ थीं। कंपनी की तरफ से सुमित को एक मीटिंग अटेंड करनी थी, जिसकी वजह से सुमित को आज जल्दी जाना था। लेकिन आज बारिश भी बहुत तेज़ हो रही, इसलिए रास्ते में ट्रैफिक जाम था। ऐसे में सुमित कभी बारिश की बूंदों को देखता तो कभी अपने कलाई में बंधी हुई घड़ी की सुइयों को, जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी कि सुमित, तुम आज बहुत लेट हो, आज तुम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। तभी उसकी नज़र उस बस स्टैंड पर गई जिस जगह सुमित ने ईशा को प्रपोज किया था। उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसी ही तेज़ बारिश हुई थी उस दिन और उसने प्रपोज किया था ईशा को, और इसी जगह पर ईशा ने उसे ठुकरा दिया और ऋषभ के साथ चली गई थी वो। यादों के इस कश्मकश में सुमित की नज़र सामने एक कैंटीन पर पड़ी, जिसमें एक लड़की एक लड़के से झगड़ रही थी और उस लड़की ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर उस लड़के के मुंह पर मारी और कैंटीन से बाहर निकलकर रोते हुए पागलों की तरह सड़क पर भागने लगी। दूसरी तरफ की गाड़ियां बहुत तेज़ चल रही थीं, जिसका उस लड़की को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक पल में ही उसकी जान जा सकती थी। तभी सुमित गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पीछे भागा और तेज़ आती हुई गाड़ियों से उसे बचाता हुआ सड़क के किनारे ले आया। सुमित ने जब उस लड़की को देखा तो वो अंदर तक कांप गया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं ईशा थी और वो लड़का ऋषभ था, जिसने आज ईशा से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसे कोई और पैसे वाली लड़की मिल चुकी थी। ऋषभ की सच्चाई जानकर ईशा का दिल टूट चुका था, इसलिए ईशा अपनी जान देने जा रही थी। ईशा ने जब सुमित को देखा तो रोते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? मुझे क्यों बचाया? ईशा के सवालों को सुमित सुन रहा था, लेकिन ईशा की ऐसी हालत को देखकर सुमित टूट चुका था। वो कुछ नहीं बोला और ईशा को देखता रहा। रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सकी। ईशा को दर्द में रोता हुआ देखकर अब सुमित की भी आंखों में आंसू आ गए। वो ईशा के लिए रोने लगा। दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना। सुमित ने ईशा के दोनों गालों पर अपना हाथ रखा और उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, होश में आओ ईशा, खुद को संभालो। तुम ऐसे इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी मत गवाओ जिसे तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं है। चुप हो जाओ ईशा, प्लीज़ रो मत। सुमित ईशा को संभाल रहा था और ईशा रोए जा रही थी। तभी उस तेज बारिश में एक बिजली कड़की और ईशा डरकर सुमित के गले से लग गई। डर के मारे ईशा ने सुमित को बहुत जोर से पकड़ रखा था। ईशा के नेल्स सुमित की गर्दन और पीठ पर गड़ भी गए, जिसकी वजह से सुमित की गर्दन और पीठ पर जख्म हो गया। लेकिन सुमित को इस दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ और उसने भी ईशा को अपनी बाहों में छुपा लिया। वो 3 साल से ईशा की यादों को सीने से लगा के जी रहा था, लेकिन आज ईशा खुद उसके दिल के करीब थी। अपने प्यार को अपने सीने से लगाकर सुमित भूल चुका था उन दिनों को जो उसने ईशा की यादों में तड़प कर बिताए थे। वो तो चाहता था कि काश ये बादल यूं ही बरसते रहे और ईशा कभी भी उससे जुदा ना हो। ईशा ने जो मुरझाया हुआ गुलाब वापस किया था। सुमित को इस बारिश में उसके खिल जाने की उम्मीद दिखने लगी थी। सुमित ने मन ही मन सोचा कि इस बारिश में हम अलग हुए थे और इसी बारिश ने हमें फिर से मिला दिया। वो खुश था। ईशा को दोबारा पाकर बारिश में ज़्यादा देर भीगने से ईशा कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। सुमित का गर्म शरीर और उसकी गर्म सांसों से
ईशा को ठंड से राहत मिल रही थी। वो सुमित से लिपटी रही, लेकिन सुमित ने जब ये महसूस किया कि ईशा कांप रही है तो सुमित ने ईशा को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। ईशा ठंड से बेहोश हो रही थी। सुमित जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसकी नज़र ऋषभ पर गई। ऋषभ अभी भी उसी कैंटीन में हंसते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था। ऋषभ को देखकर सुमित का खून खोल गया। उसने सोचा कि अभी जाकर ऋषभ का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो ईशा को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सुमित ने ईशा को गाड़ी की बैक सीट पर लिटाया और कार में रखे अपने कोट को ईशा के ऊपर ओढ़ा दिया। फिर गर्म एसी ऑन करके ईशा को उसके घर पर छोड़ आया और सुबह होते ही हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर सुमित ईशा के घर की तरफ चल दिया, क्योंकि सुमित की जिंदगी में प्यार के नए फूल खिल चुके थे। वो ईशा के घर पहुंच चुका था। उसने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ईशा को इम्प्रेस जो करना था, अपने बालों को सेट करके उसने ईशा के घर की डोर बेल को बजा दी और उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि दरवाज़ा ईशा ने ही खोला था। नॉर्मल ड्रेस में ईशा उसके सामने खड़ी थी। ईशा ने सुमित को देखकर स्माइल की और सुमित तो दरवाज़ा खुलने के पहले से ही स्माइल की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने ईशा को फूलों का गुलदस्ता देते हुए उसकी तबीयत के बारे में पूछा। फूलों का गुलदस्ता लेकर ईशा उसकी खुशबू लेने लगी और कहा, काफ़ी अच्छा बुकी है। तुम सारी बातें यही खड़े रहकर मत पूछो, अंदर चलो, नाश्ता करते हुए बात करते हैं। सुमित ईशा के साथ अंदर चला गया और मन में ये सोच रहा था कि काश इस बार ये फूल मेरी जिंदगी बदल दे। लेकिन ईशा अभी भी उस फूल के गुलदस्ते को दोस्ती की निगाह से ही देख रही थी। सुमित ने भी अपने प्यार को लेकर कोई बात नहीं की। वो सिर्फ उसके बारे में पूछ रहा था। ऋषभ से ब्रेकअप के बाद सुमित और ईशा की दोस्ती का रिश्ता फिर से शुरू हो चुका था। सुमित अच्छा कमा रहा था। कंपनी उसे बाहर भी भेजना चाहती थी, मगर उसने ही मना कर रखा था। बहाना परिवार का था, लेकिन मजबूरी प्यार की थी। वही ईशा भी किसी पब्लिशिंग हाउस में इंटर्न लग चुकी थी और ऋषभ से ब्रेकअप के बाद अपना मन काम में लगा रही थी। फिर अक्सर सुमित और ईशा मिल जाते थे और सुमित अपना दिल खोलकर ईशा के सामने रख भी देता था, लेकिन ईशा उसके दिल का कोई भी टुकड़ा उठाने को तैयार नहीं थी। साथ घूमना, शॉपिंग करना और मूवी देखना, ये सब वो अपने दोस्त सुमित के साथ कर रही थी। एक दिन दोनों शिप्रा मॉल में लंच कर रहे थे कि तभी ईशा ने कहा, कल ऋषभ का फ़ोन आया था। सुमित ने वहीं खाने का कौर नीचे रख दिया। ओह, तो क्या कह रहा था ऋषभ? सुमित की आवाज़ में खराश आ चुकी थी। सुमित इस नाम को सुनना नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। फिर ईशा खाना खाते हुए बोली, वो अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। उसे अफसोस है अपने किए पर। तो फिर क्या सोचा ईशा? वापस उसी के पास जाने का इरादा है? सुमित ने ईशा की आंखों में अपना जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब उस पर भरोसा करना मुश्किल है। वो स्कूल वाला ऋषभ नहीं रहा। अब उसे भी खेल खेलना आ गया है और अब मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। खैर, मुझे अपना मूड खराब नहीं करना। ईशा ने बिल मंगाते हुए कहा। ईशा की इस बात को सुनकर सुमित खुशी से फुला नहीं समा रहा था और वो बोला, अरे मैं दे रहा हूँ ना यार। नहीं, तुमने पिछली बार भी बिल दिया था ना, अब रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ईशा सुमित को देखते हुए बोली। फिर सुमित ने ईशा को रोकते हुए दोबारा कहा, जब नौकरी पक्की हो जाए तब देना, मैं मना नहीं करूँगा। सुमित ने जेब से कार्ड निकालते हुए कहा। सुमित ने कार्ड दिया और दोनों मॉल से बाहर निकल आए। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुमित अपनी बहन के साथ कनॉट प्लेस में शॉपिंग कर रहा था। उसने ईशा और ऋषभ को कैफे कॉफी डे में एक साथ देखा तो देखता रह गया। कुछ देर देखने के बाद मन में सोचा, लगता है वापसी हो गई पहले प्यार की। सुमित मन ही मन घुट रहा था। उसका दिल बैठ गया और वो वहां से चला गया। कुछ दिनों तक सुमित ईशा से नहीं मिला और ना ही कोई फ़ोन किया। अपने प्यार से मजबूर सुमित जब ईशा को फ़ोन करके कहीं मिलने के लिए बुलाया तो ईशा वहां आई, लेकिन उसे किसी ठीक ठाक हैंडसम लड़के की गाड़ी से उतरते देखा। सुमित ऋषभ और ईशा को लेकर
पहले से ही बहुत परेशान था। अब ईशा को एक और नए लड़के के साथ देखकर वो खुद से कहने लगा, मैं कितना पागल हूँ इस लड़की के लिए जिसे मेरे प्यार की कोई कद्र ही नहीं है। क्या सचमुच ईशा को मेरा प्यार नजर नहीं आता? सुमित खुद से सवाल कर रहा था और तभी ईशा ने उसे टोका। सुमित कैसे हो? अंदर चले। तुम्हें पता है सुमित, मैं पहले भी ऋषभ के साथ यहाँ आई हूँ। ईशा की बात को सुनकर सुमित ने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर दोनों अंदर आ गए। ईशा आज बहुत खुश थी। ये देखकर सुमित ने ईशा से पूछा, क्या बात है ईशा, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। नहीं, मेरे बॉस ने कहा है कि मेरी नौकरी पक्की हो सकती है। मैं अच्छा काम कर रही हूँ। अभी गाड़ी में किसके साथ थे तुम? I mean, मुझे कह देती, मैं पिक कर लेता तुम्हें। वो मेरी मम्मी की दोस्त का बेटा आरव था। वो इसी तरफ से जा रहा था तो इसलिए यहाँ तक छोड़ दिया। कुछ ऑर्डर करे? तुम्हें पता है आरव की मम्मी ने तो मेरी मम्मी से मेरा रिश्ता ही मांग लिया। फिर मेरी मम्मी ने आंटी को कहा, तुम तो बड़ी खड़ूस सास बनोगी। ये कहकर ईशा जोर जोर से हंसने लगी। सचमुच ईशा खुश नजर आ रही थी और सुमित खामोश रहकर सब कुछ सुन रहा था। फिर ईशा अपने ऑफिस की बातें बताने लगी और फिर से हंसने लगी। और सुमित जो अब तक चुप था वो एकाएक गुस्से में बोला, तुम क्या चाहती हो ईशा? कितनों से प्यार का वादा किया है तुमने? कभी ऋषभ, फिर आरव, और कितने हैं? सुमित गुस्से से बोले जा रहा था। सुमित, ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले सीपी में देखा था उसके साथ। हाँ, देखा होगा। आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था उसने। उसका परिवार बेंगलोर जा रहा है। तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ईशा को भी गुस्सा आ चुका था। मैं तुम्हारा दोस्त बनते बनते थक चुका हूँ ईशा। अब मुझे मेरे प्यार का जवाब प्यार से ही चाहिए। सुमित ने ईशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन ईशा ने सुमित को धक्का दे दिया और बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। सुमित ईशा को जाता हुआ देखता रहा। वो मन में ये सोचने लगा कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। फरवरी का महीना भी आ गया। सुमित ने इस वैलेंटाइन डे के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन ईशा ने उससे दोस्ती का रिश्ता भी खत्म कर दिया। सुमित माफी मांगना चाहता था, कुछ सुनना चाहता था, पर ईशा ने पहले फोन उठाना बंद कर दिया और फिर सुमित का नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ दिनों बाद ईशा की दोस्त सुमित से मिली। उसकी दोस्त ने बताया, ईशा और आरव अब साथ साथ हैं। सुमित ये सुनकर फिर से निराश हो गया। सारे प्यार भरे दिन निकल गए और वैलेंटाइन डे भी आ गया। सुमित ऑफिस की तरफ से 2 साल के लिए शिकागो जाने वाला था, जो आज एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। ऑफिस की एक कलीग दीप्ति भी उसके साथ में जा रही थी, जो शिकागो में सुमित के साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहती थी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर सुमित ने दीप्ति से कहा, दीप्ति तुम अंदर जाओ, मैं जरा माँ को फोन करके आता हूँ। एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले सुमित ने कई बार मुड़कर देखा, पर जिसके लिए उसका दिल बेचैन था, जिसके बारे में वो सोच रहा था, वो नहीं आई। फिर सुमित उदास होकर खुद से बातें करने लगा। शायद वो मुझे भूल गई है। अब मैं भी उसे भूल जाऊंगा। मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा। सुमित उदास होकर एयरपोर्ट के अंदर जाने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई, हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये सुनकर सुमित पीछे मुड़कर देखा तो ईशा हाथ में गुलाब ली खड़ी थी। ईशा तुम यहाँ मुझे गुड बाय कहने आई हो? नहीं, मैं तो तुम्हें आई लव यू कहने आई हूँ। आई लव यू सुमित। तुमसे दूर रहकर लगा कि तुम्हारे साथ ही रहना ज्यादा आसान है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है सुमित। अब ये गुलाब मुरझाने वाले नहीं। सुमित ने बिना कुछ कहे ही ईशा को गले लगा लिया और तभी बारिश शुरू हो गई। फिर सुमित ने ईशा से पूछा, मेरे साथ शिकागो चलोगी ईशा? हाँ, पर ये फ्लाइट तो मिस हो गई। ईशा भी सुमित के गले लगी हुए बोली। सुमित ने ईशा की आंखों में देखकर कहा, कोई बात नहीं, अगली फ्लाइट से चलेंगे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। आई लव यू टू।
फिर दोनों लगातार बारिश में भीगते रहे और वो खुशनुमा बारिश होती रही।